ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीसीआई एकेडमी पर। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या? परसेंटेज। आज हम परसेंटेज डिस्कस करेंगे। ये जो परसेंटेज टॉपिक है आपकी पूरी अर्थमेटिक की जान है। अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है तो आपको अर्थमेटिक में किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप किसी भी तरीके के फॉर्मूलों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपको परसेंटेज में कोई फॉर्मूला याद करना है, ना ही आपको प्रॉफिट लॉस में कोई फॉर्मूला याद करना है, ना ही आपको CI/SI में कोई फॉर्मूला याद करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज आपके अर्थमेटिक की जान होता है। अगर परसेंटेज क्लियर है देन आपके सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसी सीरीज़ में हम लोग परसेंटेज लेके आए हैं। परसेंटेज में मैं आपको RRB, रेलवे, SSC और अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए मैं आपको जितना भी यूज़फुल कंटेंट हो सकता है वो मैं आपको धीरे धीरे करके इसी चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, ये सब आपके लिए फ्री लेक्चर्स रहेंगे। हम लोग इसमें धीरे धीरे करके बेसिक लेवल से धीरे धीरे बढ़ के हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। स्टार्टिंग हम लोग बेसिक लेवल से ही करेंगे। जिन बच्चों को पहले से थोड़ा बहुत कुछ आता है या जिनने पहले कहीं से पढ़ रखा है या जिनकी अच्छी खासी तैयारी है वो इसको एज अ रिविज़न के पर्पज़ से देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का लेवल अच्छा नहीं होता, तो हम लोग इसमें पहले बेसिक ही लेके चलेंगे, देन हम लोग धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। अगर किसी को लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल नहीं पढ़ना है तो वो लेक्चर्स को थोड़े आगे चल के ज्वाइन करें, है ना। तो वहाँ पे आपको लेक्चर्स का लेवल भी मिलेगा जो आप चाहते हैं। ओके चलिए, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? परसेंटेज। अब पहली बात आती है कि परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए समझिए परसेंटेज क्या होता है। इसके नाम में इसका छुपा हुआ है। मैंने बोला यहाँ पे परसेंटेज है ना। परसेंट मतलब कि किसी भी वैल्यू के अपॉन में क्या? 100। मैंने अगर इसको हिंदी में लिखा प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू का 100वां भाग ही क्या कहलाता है? परसेंटेज। किसी भी वैल्यू का 100वां हिस्सा ही क्या कहलाता है? परसेंटेज। ओके, तो देखिए किसी वैल्यू का 100वां हिस्सा क्या कहलाता है? आपका परसेंटेज, है ना। चलिए तो आइए अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिशत से भिन्न को कैसे चेंज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको सीखना है प्रतिशत से भिन्न कैसे चेंज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट में क्या देखेंगे, भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। आइए बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को लेके चलते हैं और बेसिक से लेके हम लोग इसको एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। बेसिक टू एडवांस लेवल होगा आपका हर टॉपिक, है ना। आपको जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और उससे आने वाले 1-2 लेवल ऊपर के क्वेश्चन, है ना। तो आपके अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से लगाते हैं तो आपको रेलवे में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। SSC के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और स्टेट एग्ज़ाम्स में तो आपके एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो कि मैं पढ़ाऊँ और वो आपके उस टॉपिक में आपको, या जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको मिले ना। ओके, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझिए, चीज़ों को अच्छे से समझते चलना है। बहुत अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर होकर चलेंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं प्रतिशत से भिन्न। तो देखिए प्रतिशत से भिन्न हम लोग को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? आइए, जैसे मान लो मैंने बोला आपको 20%। क्या बोला मैंने? 20%। अब 20% को कैसे हम भिन्न में चेंज करेंगे? अच्छा, आपको ये लगता होगा कि हम लोग चेंज क्यों कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सिंप्लीफिकेशन में या जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में जो चीज़ें निकल के आ जाती फिर उसके बाद जो आंसर्स आता है तो आपको कैसे वो चीज़ें यूज़फुल और कैसे हेल्पफुल होंगी आपको कैलकुलेशन में, वो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए पहले आप इसको जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ वैसे वैसा पढ़ते जाइए। आपको सारे डाउट्स एक एक लेक्चर के बाद क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो देखिए जैसे 20% है। क्या है? 20%। अब 20% को कैसे चेंज करेंगे? देखिए 20% को हम लोग चेंज करेंगे 20% मतलब क्या होता है? देखिए प्रतिशत मतलब होता है अपॉन में 100। यही मैंने आपको अब तक बताया हुआ है। तो यहाँ परसेंटेज का साइन है, मतलब अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? 100। हर में क्या आ जाएगा? 100। इसको अगर मैं काट लूँ तो 20 पंचे कितना होता है? 100। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि 20% मतलब कितना होता है? उसका भिन्न रूप क्या होता है? 20% का भिन्न रूप क्या होगा? 1/5। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 30% लिख दूँ। क्या लिख दूँ यहाँ पे? 30%। 30% मतलब होता कितना है? देखिए आपको मैंने अभी बताया हो कि 30% का अपॉन में क्या लेके चलेंगे आप? 100। कहने का मतलब ये है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 3/10। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। और देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका 40%।
क्या लिख देता हूँ 40%। तो आप क्या काम कीजिएगा 40 अपॉन में कितना लिखिएगा 100। जब आप इसको काटिएगा तो क्या निकल के आएगा यहाँ से 2/5। क्या निकल के आएगा 2/5। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपका 16 सही 2/3%, 16 होल 2/3%। ठीक, 16 होल 2/3%। इसको अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज करूँगा, यहाँ से आइए, यहाँ इसको थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। ये होती है मिश्र भिन्न। ये लिखा हुआ आपका 16 सही 2/3%। क्या है ये कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक मिश्र भिन्न। क्या है, एक मिश्र भिन्न। ठीक है। अभी कैसी होती है मिश्र भिन्न, क्या चीज़ें होती है, यहाँ पे थोड़ा समझ के चलिए। 16 सही 2/3%। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता दूँ। 16 सही 2/3 को आप लिख सकते हो 16 + 2/3। परसेंटेज को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ के चलिए। क्या लिख सकते हो आप 16 + 2/3। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ से 16 × 3 = 48 और 2 50/3। क्या निकल के आ गया 50/3। ठीक है। चलिए, तो मैं आपको यहाँ से ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए या चाहे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए। 16 × पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 16 × कितना हो गया 48, और जो 48 हुआ प्लस यहाँ से 2 कितना हो जाएगा 48 और 2 50 बटे कितना 3। ठीक है। और परसेंटेज का लग जाएगा अपॉन में 100। तो 50 दूनी 100 1/6। क्या निकल के आ गया 16 सही 2/3%। मतलब कितना, उसका भिन्न रूप क्या होगा 1/6 होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई 16 सही 2/3%, तो ये क्या निकल के आ गई आपकी 1/6। अब इसमें एक मिश्र भिन्न में ही एक थोड़ा सा लॉजिक होता है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि आगे चल के वो चीज़ आएगी। जैसे मान लो आपकी कोई वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे 57 सही 8/3 आ गया। मान लो कितना आ गया 57 सही 8/3। अगर 57 सही 8/3 आ गया, मैंने मन से कोई भी मिश्र भिन्न ले लिया है, तो ये बताइए मिश्र भिन्न सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। जिसको पता है वेल एंड गुड, पर जिसको नहीं पता वो सोचिए कि जो मिश्र भिन्न लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। तो आप पाएंगे कि ये जो लिखा हुआ है मिश्र भिन्न ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है समझते हैं। देखिए, पहले इसका लॉजिक समझ लीजिए कि इसको करेंगे कैसे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये गलत कैसे। देखिए, जैसे मान लो लिखा 57 सही 8/3। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है जिसको हम लोग भाजक बोलते हैं, ठीक है, यह जो नीचे वाली वैल्यू है और जो ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है हमेशा आपकी शेष वैल्यू। तो शेष वैल्यू क्या होगी, याद रखिएगा कि जो शेष वैल्यू है जो 8 है वो हमेशा इस नीचे वाली वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा। कहने का मतलब आपकी जो शेष वैल्यू है हमेशा ये क्या होगी, आपकी छोटी होगी। किससे छोटी होगी, नीचे वाली वैल्यू से। किससे छोटी होगी, नीचे वाली वैल्यू से। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 57 + 8/3। मैंने लिखा इसको 57 प्लस, इसमें एक बार और भाग चल जाएगा, 3 दूनी 6, बचेगा कितना 2/3। ठीक है, इसको देखिए 3 दूनी 6 7 8/3। गॉट इट। 57 और प्लस 2 मिलकर हो जाएगा जो कितना 59 2/3। तो इसका रियल या जो सही रूप है वो क्या होगा, 57 सही 8/3 का सही रूप क्या होगा 59 सही 2/3। ये आपको आगे जाके बहुत काम आएगा, तो इसको आप अच्छे से समझ के चलें, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देखें, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि जो 57 सही 8/3 लिखा हुआ है ये इसका सही रूप क्या होगा 59 सही 2/3। ये मिश्र भिन्न को लिखते कैसे हैं इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये 7 लिखा हुआ है और इसको आपने 3 से भाग दिया। 7 को किससे भाग दिया आपने, 3 से भाग दिया। तो ये मैंने भाग दिया 3 दूनी 6, कितना 3 दूनी 6, तो शेषफल कितना बचा आपका 1। शेषफल क्या बचा आपका 1। अब यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है ये 3 क्या है आपका भाजक, ठीक है। ये 7 क्या है आपका भाज्य, ये 2 क्या है आपका भागफल, और ये 1 क्या है आपका शेषफल। 1 क्या है आपका शेषफल। इंग्लिश में बोलूँ तो ये होगा डिविजर, ये होगा डिविडेंड, ये होगा आपका क्वोशिएंट और ये होगा आपका रिमाइंडर। लिखने का तरीका कैसा होता है, ये जो चीज़ें लिखी हुई है इसी से क्या बनती है आपकी मिश्र भिन्न बनती है। तो लिखने का तरीका क्या है ये समझिए। जिससे आप भाग दे रहे हो, भाग किससे दे रहे हो 3 से, तो 3 आ गया नीचे, किसमें हर में 3 आ गया नीचे। जिससे भाग दे रहे हो वो तो हमेशा हर में ही रहेगा। 3 नीचे आ गए, जितने बार भाग गए, कितने बार भाग गया 2 बार, तो ये 2 बार 2 कहाँ जाएगा, ठीक है 2 यहाँ आ जाएगा, 3 दूनी 6। और बचा क्या इसमें 1, तो 1 जो बचा है वो आप कहाँ लिख दोगे
ऊपर। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3। क्या सेम चीज़ें नहीं आ गई? और इसी को आप क्या लिख सकते हो, 2 + 1/3। एक ही चीज़ है दोनों, एक ही चीज़ है दोनों। 2 सही 1/3 लिखिएगा या फिर 2 + 1/3 लिखिएगा, दोनों बात क्या है, एक ही है। और उनका सबका मिला के आंसर क्या बनता है आपका, 7/3। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है मिश्र भिन्न का, है ना, ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह में यूज़ होता है। तो ये यहाँ से आपका एक बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, देन हम लोग आगे चलते हैं, है ना। अच्छा, ये रह गया था 16 से 2/3% मतलब 1/6। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको जो बेसिक परसेंटेज टू फ्रैक्शन है वो मैंने आपको चेंज करना बताया, कन्वर्जन बताया कि कैसे हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग इसी में थोड़ा आगे देखते हैं। जैसे मान लो आपकी चीज़ें आई यहाँ पे 14 सही 2/7%, कितना है 14 सही 2/7%। इसको मुझे चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूँगा, मैं क्या काम करूँगा, 14 × 98 + 2 कितना हो गया 100/7। ये परसेंटेज का अपॉन में 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 1/7। कितना आ जाएगा आपका 1/7। अगर आपका वैल्यू आई यहाँ पे 12.5%, ठीक है, तो आप इसको कैसे चेंज कीजिएगा, 12 दूनी 24, यहाँ पहले मल्टीप्लाई होता है, 12 दूनी 24, 24 और +1 कितना हो जाएगा 25 बटे कितना 2, अपॉन में कितना आ जाएगा परसेंटेज का 100, 25 दूनी 25 चौके 100, 4 दूनी 8, क्या जाएगा 1/8। ठीक है, आपको अगर देखो इससे जो बड़ी वैल्यूज़ है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि जो बड़ी वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, यहाँ चल के मैं आपको फिर बाद में ये जरूर बताऊंगा कि 116 सही 2/3% को कैसे चेंज किया जाता है ना, 516 सही 2/3% को कैसे चेंज किया जाता है ना, 714 सही 2/7% को कैसे चेंज किया जाता है। ये सब हम लोग आगे चल के देखेंगे। पहले पर आप डिस्कस कर लीजिए बेसिक चीज़ें, देन फिर मैं आपको यहाँ से लेवल बढ़ाना स्टार्ट करूँगा। चलिए, अब जैसे 12.5% का मैंने बताया आपको 1/8, तो आपको क्या काम करना है भाइयों, आपको यहाँ से चीज़ें याद करके चलना है ना। याद करना नहीं है, याद आपको हो जाएंगी अगर आप परसेंटेज का वीडियो मेरे साथ अच्छे से देख रहे हैं। डेली क्लास अगर आप लगाएंगे तो आपको जो परसेंटेज हम लोग जो 15-20 लेक्चर बनाएंगे, इसमें आपको चीज़ें धीरे धीरे करके पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए 14 सही 2/7% जी क्या हो जाएगा आपका 1/7, याद होना चाहिए। 12 सही 1/2% जी क्या होगा आपका 1/8, याद होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको एक डेटा बना के रख दूंगा, तो वो डेटा को आपको जहाँ भी आप स्टडी टेबल आपके वहाँ आप उसको लगा लीजिएगा, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बार बार आप उसके आपके आँखों से वो गुजरता जाएगा आप, तो वो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए, जैसे यहाँ पे 12.5% क्या होगा 1/8, 14 सही 2/7% क्या होगा 1/7, 8 सही 1/3%, ये हो जाएगा आपका 8 × 24 और 25/3, 25 चौके 100, 4 × 12, 1 क्या हो जाएगा ये 12। ठीक है, आपका अगर आ गया यहाँ से कितना 8 से 1/3% = 1/12। अब हम लोग परसेंटेज में ही थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा आगे। ठीक है, जैसे आपको डिराइव्ड फ्रैक्शन, यहाँ से थोड़ा सा मैं डिराइव्ड इनकी हेल्प से कैसे हम लोग बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अभी बेसिक बस देखेंगे, उसका हाई लेवल थोड़ी देर बाद टच करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं अगर बोलूँ 116 सही 2/3%, क्या है 116 सही 2/3%, तो आप इसको क्या काम कीजिए, इसको तोड़ लीजिए। यहाँ बताइए 116 में बड़ी वैल्यू क्या है, 116 में बड़ी वैल्यू क्या है आपकी 100, 116 में बड़ी वैल्यू क्या है आपकी 100, और बचा कितना 16 सही 2/3%। ये था 100%, ये था 16 सही 2/3%, सब परसेंटेज में ही चल रहा है। 100% मतलब होता कितना आपका 1, 100% मतलब होता कितना आपका 1, 16 सही 2/3% मतलब कितना होता आपका 1/6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 6 × 6 और 1 7/6। तो कहने का मतलब ये कि 116 सही 2/3% होता कितना 7/6। अभी ये चीज़ें आप विद इन अ सेकेंड टिप्स पे निकाल सकते हैं बिना पेन कॉपी के। आपको पता था कि 116 सही 2/3% में बड़ी वैल्यू क्या है 100% मतलब 1, 16 सही 2/3% मतलब होता है 1/6, तो 6 × 6 और 7/6। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो यहीं पे आ जाता है कि 216 × 116 सही 2/3%। सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल है। टिपिकल कैसे, अगर आपको अप्रोच नहीं पता तो आप क्या काम कीजिएगा, पहले 116 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 2 जोड़िएगा, वहाँ से परसेंटेज निकालिएगा 7/6, और फिर आप 216 मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे। पर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी अप्रोच क्लियर है, आपकी अप्रोच अच्छी है, तो आप क्या काम कीजिएगा, यहाँ से ये 216 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 7/6। कैसा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि 116 सही 2/3% को जब आप चेंज कीजिएगा तो क्या होगा 100% प्लस
16/2/3%। 100% का एक 16/2/3% का 1/6, 6 कम 6 और एक 7/6। तो देखिए ये कितना होगा 7/6, इसको आप काट लीजिए। ठीक है, आप इसको काट लीजिए, 6 3 18 बचेगा कितना 3, 6 6 36, 36 इंटू 7, 6 7 42 का 2 बचा 4, 6 3 8 7 21 और 4 25। कितना आ जाएगा आपका आंसर 252। कितना आंसर आ जाएगा 252। ओके, तो यहाँ से मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्वेश्चन तो मैं अभी आपको बाद में कराऊंगा ही, पर आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक लॉजिक बता रहा हूँ, एक अप्रोच आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको ऐसी अप्रोच यूज़ करना है कि आपके बड़े बड़े क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह में आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किस में आएंगे आपको, बैंकिंग वगैरह में आएंगे, एसएससी वगैरह के सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, तो ये हमारा एक हो गया। अब इसी में थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे निकालना है क्या, 500 14/2/7%। कितना निकालना, 514/2/7%। देखने को तो बहुत बड़ी वैल्यू है दोस्तों, पर निकालेंगे कैसे देखें। आपको इसमें ये पता है कि बड़ी वैल्यू क्या है आपकी 500, निकाल लिया आपने 500, किस में चल रहा है ये परसेंटेज में, और ये क्या है आपका 14/2/7%। 500 मतलब कितना 5, कैसे 500 परसेंटेज का अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 5, प्लस 14/2/7% मतलब 1/7, कितना हो जाएगा 7 35 और 1 36/7। ठीक है, तो 514/2/7% मतलब कितना 36/7। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। अभी हम लोग आगे इसी का हाई लेवल लेके चलेंगे, पर इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जो दूसरा बेसिक बचा है उसको क्लियर करेंगे, देन हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिए, प्रतिशत से भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है, और इसी में थोड़ा सा हम लोगों ने डेराइव्ड फ्रैक्शन देख लिए कि कैसे बड़े बड़े फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रतिशत से भिन्न हो गया, अब हम लोग देखेंगे भिन्न से प्रतिशत। क्या देखेंगे, भिन्न से प्रतिशत। भिन्न से प्रतिशत। ठीक है, भिन्न से प्रतिशत आपको चेंज करना है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लो आपको 1/5 को चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। किसमें चेंज करना है भैया आपको, परसेंटेज में। तो इसकी ट्रेडिशनल मेथड क्या होती है, 1/5 इंटू आप क्या करिएगा यहाँ पे, इंटू में 100 कर दीजिएगा। तो कितना हो गया जी 100%, कितना हो गया ये 20%। 5 को जब 100 से काटेंगे आप तो क्या हो जाएगा 20%। अब देखिए 1/5 हो कितना गया आपका 20%, है ना। चीज़ें क्लियर हुई यहाँ से। सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये है 1/, जैसे मान लो आ गया आपका 1/4, आपको सॉल्व करना है इसको किस में, परसेंटेज में लाना फ्रैक्शन को। तो आप क्या काम कीजिएगा, यहाँ से इंटू 100 कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा ये 25%। आपका यहाँ पे आ गया 1/6 इंटू 100, क्या हो जाएगा 100/6, भाग दीजिएगा यहाँ से, तो 16/2/3%। आपका घर जाता है 1/7 इंटू कर दीजिएगा 100, भाग दीजिएगा यहाँ से 100/7 में, तो हो जाएगा आपका 14/2/7%। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से मैंने आपको बताया ये चीज़ें। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा इसमें डिराइव्ड फ्रैक्शन देखूँ, अभी हम लोग बेसिक ही देख रहे हैं डिराइव्ड में, हम लोग अभी आगे चल के अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बैंकिंग लेवल तक चीज़ों को लेकर जाएंगे। जैसे मान लो आपको निकालना दोस्तों 2/5, क्या निकालना है 2/5। कैसे निकालिएगा 2/5 को, आपको तो पता है कि 2/5 अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर मुझे प्रतिशत में चेंज करना तो इंटू में 100 करता हूँ, और क्या हो जाता है ये 20 बार कट जाएगा, और 20 दूनी 40%। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि 3/5 को चेंज कीजिएगा तो 3/5 इंटू 100 करते हैं आप, ये 20 बार जाता है, और ये कितना 60%, है ना। ये मेथड सबको पता है, ये बेसिक अप्रोच हो गया, ये ट्रेडिशनल अप्रोच होगी जो आप सबको पता है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ तो लग रहा है कि बहुत ईजी है ना, ये क्वेश्चन क्या लग रहा है यहाँ पे बहुत ईजी है, पर जब बड़े बड़े फ्रैक्शंस आते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल वहाँ पे हो जाएगा। तो इसीलिए आप अप्रोच सीखिए। देखो, अप्रोच हमेशा सरल क्वेश्चन से सिखाई जाती है। आपको अभी तो लगेगा कि हाँ मैं तो ऐसे भी कर ले रहा हूँ, पर जब आपको बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए फिर वो अप्रोच काम आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने की, यहाँ से अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने की, 2/5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 2/5। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, 1/5 बेस वैल्यू क्या है आपकी 5, हर में क्या है आपका 5, बेस वैल्यू क्या है आपकी 5। तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में 20%। ये कैसे पता आपको,
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। कुछ डेटा जो मैं आपको अभी इसके बाद जस्ट लिखाऊंगा वो आपको याद करके चलना है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 1/5 की वैल्यू कितना है 20%, मुझे निकालना है भाई 2/5। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40%, ठीक है। अभी आपको क्या लग रहा होगा कि वैसे भी तो अभी भी तो वही किया हमने और यहाँ भी वही कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये अप्रोच कहाँ काम आएगी बड़े क्वेश्चंस में, आगे चल के देखेंगे। इसे लिखा हुआ 3/5, मुझे पता है 1/5 कितना होता है 20%, मुझे निकालना 3/5, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये 60%, कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। तो देखिए यहीं पे अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, यहीं पे अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जैसे मान लो आपका आ जाता है कितना 5/6, क्या आ जाता है आपका 5/6। तो इस 5/6 को कैसे चेंज कीजिएगा आप, 1/6 क्या होता है आपका 16 से ही 2/3%। आपको तो निकालना है 5/6, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई कहाँ करना पड़ेगा आपको, इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो इधर देखो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 16 पंचे 80 और 5 दूनी 10/3%। अब भाई यहाँ पे आके आप फंस गए। मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में ही पहले बता चुका हूँ कि मिस्र बिन कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। और ये मिस्र बिन आपको जो लिखा हुआ है ये गलत है कि सही है। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से क्लियर आपने किया होगा तो आपको पता है कि यहाँ से 80 सही 10/3% क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। इसको हम लोग करेक्ट करेंगे। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं तो आपको बताऊँगा ही। तो हम लोग इसमें देखते हैं ये कैसे लिखा हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो चीज़ लिखी हुई है 80 सही 10/3%, है ना, ये गलत लिखी हुई है। क्यों गलत लिखी हुई है मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ कि जब भी आपकी वैल्यू ऐसी आ जाए, है ना, जब भी आपकी वैल्यू ऐसी आ जाए, तो मैंने बोला था कि ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी बड़ी होती है और ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी छोटी होती है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 80 + 10/3 लिख सकते हैं। ये 80 तो जैसे का तैसा ही रहेगा, 10/3 में 3 का एक बार और भाग चला जाएगा, कितने बार जाएगा 3 बार, 3 तिया 9 और 1/3। देखो इसको लाने का तरीका, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 आ गया। ये मिलके क्या हो जाएगा 80 और 3 83 सही 1/3%। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या निकल के आएगा 83 सही 1/3%। क्या आपको चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक धीरे धीरे कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, अगर 5/6 करते तो 500/6 करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। तो यहीं से ये चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। अब परसेंटेज में मैंने आपको जो पहले बताया उसी हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और जो उसके कुछ मैं आपको डेटा लिखाने वाला हूँ। इस डेटा को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं डेटा लिखाने वाला हूँ, उसको आप कॉपी कर लीजिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। अगर वो आप बार बार उसको रिपीट करेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और अगर आपको याद हो जाता है तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि वो जो बेसिक डेटा है उससे आप डिराइव्ड फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मतलब कि बेसिक कोई फ्रैक्शन से, जैसे 16 से ही 2/3% अगर दे रखा आपको, उसी से आप बड़े बड़े परसेंटेज और बड़े फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बहुत ईजी तरीके से कर पाएंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्या परसेंटेज, और परसेंटेज में मैं आपको पहले एक डेटा लिखा देता हूँ, देन फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके दोस्तों, चलिए। जैसे देखिए मैंने आपको बताया अब तक कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम इसी में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसके लिए डेटा लिख लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ साथ में लिखते जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए 1/2 आपका होता है कितना 50%। 1/2 कितना होता है आपका 50%। 1/3 आपका होता है कितना 33 सही 1/3%। क्या होता है 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%। क्या होता है 33.33%। हाँ जी। उसके बाद 1/4 आपका होता है कितना 25%, है ना। 1/5 आपका होता है कितना 20%। 1/6 आपका होता है कितना 16 सही 2/3%। कितना होता है 16 सही 2/3%। इसी को आप लिख सकते हो 16.66%, है ना। 1/7 आपका होता है
14 सही 2/7%, और इसी को आप लिख सकते हो 14.28%। क्या लिख सकते हो आप इसी को 14.28%, है ना। देखो ये कैसा होता है ये मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जैसे कि अगर आज कोई पहला लेक्चर इसी को देख रहा है तो देखिए 1/7 है, ये लिखा हुआ आपका किस में, फ्रैक्शन में। इसी को आपको किस में चेंज करना, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए करते क्या हम लोग, इंटू क्या कर देते हैं आप, 100। अगर आपने इंटू 100 कर दिया तो वो क्या हो जाता है 100/7, और इसको आप जब भाग देते हो तो वो आता है कितना, 14 सही 2/7%। ठीक है, तो 1/7 का मतलब ही क्या होता है, 14 सही 2/7%। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, यही चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्ट डेटा। तो इसको आप विद इन टिप्स में याद रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए 1/8 होता है आपका कितना, 1/7 तक तो हम लोगों ने देख ली। अब 1 मिनट, ओके, 1/8 होता है आपका कितना, 12.5%। इसी को आप लिख सकते हो 12.5%। 1/9 होता है आपका 11 सही 1/9%, है ना। और इसी को आप लिख सकते हो क्या, 11.11%। 1/10 आपका होता है कितना, 10%। 1/11 आपका होता है कितना, 9 सही 1/11%। 1/12 आपका होता है कितना, 8 सही 1/3%। और दोस्तों 8 से 1/3% को आप लिख सकते हो 8.33%। इसको लिख सकते हो आप 9.09%। ठीक है, यहीं पे 1/13 को लिख सकते हो आप 7 सही 9/13%। कैसे, 13 7 91 प्लस 9 कितना हो गया 100, 100/13 इंटू परसेंटेज का अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना जाएगा 1/13। 1/14 को आप लिख सकते हो कितना, 7 सही 1/7%। इसी को आप लिख सकते हो 7.1428%। 1/15 को लिख सकते हो आप कितना, 6 सही 2/3%। और इसी को आप देखा जाए तो 6.66%। इसी को क्या लिखोगे आप, 6.66%, है ना। इसको कॉपी कर लीजिए, जस्ट आपके लिए नॉलेज है। जैसे आप टेबल याद करते हो, है ना, मैथ्स में स्टार्टिंग में आप पहले क्या याद करते हो, टेबल याद करते हो, स्क्वायर याद करते हो, क्यूब याद करते हो। तो वैसे ही ये क्या है, आपके परसेंटेज, आपकी अर्थमेटिक की जान है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है ना, तो आपका पूरा अर्थमेटिक अच्छा है, अंकगणित अच्छा है। तो परसेंटेज अच्छा करने के लिए आपको ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। 1/16 आपका होता है कितना, 6 सही 1/4%। यही होता है 6.25%। 1/17 होता है आपका कितना, 5 सही 15/17%। 1/18 होता है आपका कितना, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, ये 18 हो गया। अब 18 5 से कितना होता है 90, बच्चे कितना 10। इसको और क्या लिख सकते हो आप, 5 सही 2/9%। और 1/19 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आता नहीं है। 1/20 बस लिख लीजिए फाइनल आपका, 1/20 होता है आपका 5%। ठीक है, इतना डेटा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये आता है ना। अब इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि 1/9 को याद कर लिया आपने, क्या 1/9 को याद कर लिया आपने 11 से 1/9%, नहीं। आप कन्वर्जन याद करना, मतलब कि अगर आपको ये पता है कि 1/8 की वैल्यू कितनी है, 12.5%, आपको पता है कि 1/8 की वैल्यू कितनी, 12.5%, तो इसका उल्टा ही पता होना चाहिए कि 12.5 का मतलब क्या है 1/8, 12.5 का मतलब क्या है 1/8। कन्वर्जन याद करना, मतलब कि आपको दोनों तरीके से, 1/9 का मतलब 11 से ही 1/9% होता है, और उल्टा 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है 1/9 होता है। ये सब चीज़ें आपको अगर विद इन टिप्स में याद है तो आपको कितना हेल्पफुल होने वाली ये चीज़ें आपको भी आगे चल के समझ में आएगा। आपको पता चलेगा कि इतनी बस चीज़ें याद करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े डेरिवेशन, बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड बिना पेन कॉपी किए कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। चलिए।